जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप आरपीएफ में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, अभी जस्ट कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आ चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई का। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूँ कि यदि आप आरपीएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के दौरान कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलेगी, इन सभी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से किसी और दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, यदि आप आरपीएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो यदि हम इसकी बेसिक जानकारी के बारे में बात करें तो ये 2000 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 3rd में आती है ये। और यदि हम इसके पे स्केल के बारे में बात करें तो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक इनका पे स्केल होता है। यदि मैं बेसिक पे की बात करूँ तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक इनका बेसिक पे होता है। यदि मैं पे बैंड की बात करूँ तो पे बैंड फर्स्ट में आता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है इसके बारे में। ध्यान रखना, आपकी जो सैलरी है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है इसी के ऊपर। ये जितना ज़्यादा होगा सैलरी आपकी उतनी ज़्यादा होगी, कम होगा सैलरी उतनी कम होगी। अब हम बात करते हैं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। ध्यान रखना, ट्रेनिंग के दौरान आपको सभी अलाउंस नहीं दिए जाते, आपको केवल बेसिक पे और डीए दो मिलने वाले ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, क्योंकि आपको रहने खाने की जो फैसिलिटीज़ है वो ट्रेनिंग सेंटर पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी फिर उसके बाद आपको आपकी जो ओरिजिनल सैलरी है ना वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ट्रेनिंग के बाद में आपका जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 21,700 रुपये। कितना रहने वाला है? 21,700 रुपये ट्रेनिंग के दौरान आपका पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है। ट्रेनिंग के बाद में, ट्रेनिंग के दौरान भी 21,700 रुपये रहेगा। और जो डी है वो दो चीज़ें ही मिलेंगी ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के बाद में आपका जो बेसिक पे वो 21,700 रुपये रहेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में ये 53% चल रहा है। ठीक है, और अभी सपोज डेट आपका अगले महीने में सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, 10 महीने का आपका लगभग ट्रेनिंग होने वाला है, तो 11वें महीने की सैलरी है ये आपकी। तो तब तक जो डी है वो बढ़कर कम से कम 60-65% के आसपास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 53% के अकॉर्डिंग ही डीए कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो डीए वो साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरा जून जुलाई में। ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एक साल में ये ऑन एवरेज कम से कम 5 से 8% के बीच में बढ़ता है। यदि ये अगले 11 महीने में 8% भी बढ़ता है तो 53% में यदि हम 8% ऐड करते हैं तो ये निकल कर आता है सीधा सीधा कितना, 61% निकल कर आता है। तो तब तक आपका जो डीए है कम से कम 61% हो जाएगा। लेकिन हम अभी यहाँ पर केवल 53% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 11,501 रुपये 53% का मान होता है 21,700 का। उसके बाद एचआरए की बात करें, यहाँ पर हमने 20% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट किया जो कि 4340 रुपये बनता है। डीए और टीए के आपको यहाँ पर 2800 रुपये मिलने वाले हैं और अदर अलाउंस के तौर पर यहाँ पर आपको 2000 रुपये मिलने वाले हैं। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनने वाली है 42,341 रुपये, जो कि ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी सैलरी बन रही है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा, 3,320 रुपये एनपीएस के कटेंगे। सीजीजीआईएस के आपके 120 रुपये कटेंगे। टोटल कटौती होगी 3,440 रुपये। अब इसमें से ये जो एनपीएस के रुपए ये डबल से भी ज़्यादा होकर आपको वापस मिल जाएंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। क्योंकि सिस्टम क्या होता है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा।
आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 24% होगा। और उसके ऊपर आपको फिर 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो एक साथ ये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपकी सैलरी डिडक्शन कितना होता है, 3440 होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर क्या आरपीएफ में जो कांस्टेबल होते हैं उनको फूड अलाउंस या राशन मनी अलाउंस नहीं मिलता क्या? देखो, रेलवे में ज़्यादातर रेलवे के जितने भी स्टेशन वगैरह हैं जो कांस्टेबल होते हैं उनको वहाँ पर मेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। और यदि कहीं पर मेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है और आप उस मेस से खाना खाते हो तो उस कंडीशन में आपको राशन मनी अलाउंस नहीं मिलता। हाँ, यदि आपकी पोस्टिंग जहाँ रहती है वहाँ पर मेस की फैसिलिटी नहीं है तो फिर आपको वो जो राशन मनी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर मेस की फैसिलिटी मिलेगी, आपको बना बनाया खाना मिलेगा, आपको डायरेक्टली केवल खाने का काम करना होगा, इसलिए यहाँ पर आपको राशन मनी अलाउंस नहीं मिल रही। तो आप यदि यहाँ पर कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपको खाना बनाने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अपनी किचन का सेट करने की चिंता नहीं करनी, आपको डायरेक्टली मैच में जाना है, कैंटीन में जाना है, मस्त तरीके का शानदार वाला खाना खा के वापस आना है। तो ये टोटल सब कुछ था जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो टोटल काट पीट कर हम बात करें तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनती है 38,901 रुपये, जो कि ठीक ठाक अमाउंट है और बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशन होते हैं। आप चाहो तो मैं प्रमोशन के ऊपर भी एक बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सैलरी बढ़ोतरी दो तरीके से होगी। बेसिक पे है जो आपका हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जो डीए है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा और दूसरा जून जुलाई में बढ़ेगा। ये सारा सब कुछ था। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।